ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संसार दावा नलनीहलोका त्राणाय कारुण्यं घनघनात्वं। संसार दावा नलनीहलोका त्राणाय कारुण्यं घनघनात्वम्। प्राप्तस्य कल्याणं गुणनवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। पिछले भाग में हमने देखा भागवतम के प्रकाशन हेतु भक्ति वेदांत स्वामी का संघर्ष और अमेरिका की जल यात्रा। अब आगे। मम्मी, क्या मैं खुद खा लूं? ठीक है, कपड़े बचाकर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो यहाँ क्यों आ रहे हैं समझ नहीं आता। मुझे भी नहीं। उनका जो पत्र मिला है उसके हिसाब से अभी वो रास्ते में होंगे। उनका जहाज चंद दिनों में यहाँ न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ? आखिर वो 70 साल के बुजुर्ग जो अमेरिका में किसी को नहीं जानते। तो तुम क्या सोचती हो? कम से कम किसी को लेने तो भेजना ही होगा ना। और उनके आने पर हमारा गेस्ट रूम जो है वो 70 साल का पूरी तरह अजनबी, वो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, और तुम उसे घर पर रखना चाहते हो? मैं खुद चक्कर में हूँ। तुम्हारे पास कोई उपाय? खैर, मुझे सोचने दो। उम्मीद है कोई रास्ता निकल आएगा। ग्रेहांड सर्विस क्रमांक 124 अभी न्यूयॉर्क पहुंची है, गेट नंबर 27 पर। ग्रेहांड सर्विस क्रमांक 124 अभी न्यूयॉर्क पहुंची है, गेट नंबर 27 पर।
स्वामी जी, मेरी पत्नी सैली और हमारी बेटी पामेला। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपसे भी मिलकर खुशी हुई। हेलो पैमिला, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, धन्यवाद। सफर अच्छा रहा? बहुत अच्छा, आराम से सोता हुआ आया। आपके लिए YMCA ठीक रहेगा? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। क्षमा चाहता हूँ, मेरे कारण आप लोगों को कष्ट हुआ। ऐसी कोई बात नहीं स्वामी जी। हाय हनी, क्या बात है? मैं अपने ही घर में धूम्रपान नहीं कर सकती? बेहतर है तुम उनके सामने सिगरेट ना पियो। क्यों नहीं? ये हिंदुस्तान नहीं है। सिगरेट में कोई बुराई नहीं। वो हमसे उम्र में बड़े हैं और ऊपर से संत पुरुष। तुम उनके सम्मान के लिए संयम नहीं रख सकती? ठीक है, मैं उनके सामने नहीं पीऊंगी। ईश्वर एक अलौकिक व्यक्तित्व है। वो महान है, ना ही कोई उससे बड़ा है और ना ही उसके समकक्ष। ईश्वर न हिंदू है, न क्रिश्चियन और न मुसलमान। सभी धर्म उसी की बात करते हैं। धर्म हमें उसके करीब जाने का मार्ग दिखाता है और बताता है कि हम उसे कैसे चाहें। हम सब के सब उसके अंश हैं। इस कारण से हम उसके बहुत नज़दीक हैं। वो हमें अपने पास बुला रहा है, हमारा इंतज़ार कर रहा है। अगर हम श्रद्धा से उसको याद करेंगे तो निश्चित तौर पर वो हमें अपने पास बुलाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। इसलिए हम सबको श्रद्धा से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, हमारी मदद करो। स्वामी जी, एक प्रश्न कर सकता हूं? आप ईसा मसीह के बारे में क्या सोचते हैं? यीशु परम पिता के पुत्र हैं। वो हमारे प्रभु से संबंध की याद दिलाने आए थे। क्या आप यीशु को प्रभु स्वीकारते हैं? ओ हाँ, अवश्य। स्वामी जी, मेरा भी एक प्रश्न है। कहो। आपने कहा हमें श्रद्धा से प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, उनकी महिमा गान ही उनकी प्रार्थना है। कृपया आप समझाएंगे हम ये कैसे करें? प्रभु एक ही है और उस प्रभु तक पहुंचने का मार्ग भी एक ही है। हर धर्म हमें बस यही एक रास्ता बताता है। ये सुनकर विश्वास बढ़ता है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार हमें इस युग में प्रभु के नाम का जाप करना चाहिए और केवल प्रभु के नाम के उच्चारण से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। तब हम पवित्र हो जाते हैं और उनके पास जा सकते हैं। आपका मतलब है कैथलिक तरीके से माला लेकर जाप करना? हाँ, कुछ वैसा ही। देखो, ये है मेरी माला। आपने कहा प्रभु नाम का जाप करो, ये हम कैसे कर सकते हैं? आसान है। प्रभु बहुनामी है। हर नाम उनके गुण और लीलाओं को बताता है। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, राम का अर्थ परम आनंद और हरे में उनकी आत्मिक शक्ति निहित है। इसलिए हम उसे भजते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वामी जी जरा इस तरफ। हाँ ठीक है, हाँ बस ऐसे ही रहिए। हाँ हाँ। जा रही हूँ माँ। लौटते समय फल लाना मत भूलना। ठीक है। शाम को मिलते हैं माँ। स्कूल से सीधे घर आना। हाँ, और कॉफी? वो कौन है इस फोटो में? ओ, ये एक भारतीय स्वामी इन दिनों बटलर में हैं। एक भारतीय स्वामी बटलर में? हाँ, ये बटलर का सौभाग्य मेरे शिष्य से जरूर सुनना चाहेंगे। क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं? लेख के अनुसार धारा प्रवाह। हेलो। हेलो, मैं बात कर सकता हूँ भक्ति
वो स्वामी प्लीज। वो इस समय यहाँ नहीं है। दरअसल वो यहाँ नहीं रहते, वो YMCA में रुके हैं। मैं प्रोफेसर एलन लॉर्सन। हाँ, जब वापस आएंगे तो कह दूंगी, जल्दी आ जाएंगे। आप अपना नाम और फोन नंबर मुझे क्यों नहीं देते? वो आएंगे तो बता दूंगी। हाँ, प्रोफेसर लार्सन, स्लिपरी रॉक, स्टेट कॉलेज, विषय छात्रों को संबोधन। ठीक है, मैं सोचती हूँ पसंद आएगा। 257-3156। जी, मैं कह दूंगी। धन्यवाद। अच्छा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे मैंने कृष्ण, कहा बच्चे हरे कृष्ण, अजनबियों को घूरो कृष्ण मत। कृष्ण चलो। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। स्वामी। प्रोफेसर लार्सन जी, मेरा सौभाग्य आपके दर्शन हुए। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। हम चल सकते हैं। आपकी महानता है जो संक्षिप्त सूचना पर आने को आप राजी हुए। बिल्कुल नहीं, मेरा सौभाग्य है। मैंने अखबार में आपका लेख देखकर यह तय किया। मेरे प्रति सहृदयता के लिए आपका धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि मेरे हर विद्यार्थी को आपको सुनने का मौका मिले, इसलिए मैंने 2 सत्र रखे हैं। क्या यह पर्याप्त होगा आपके लिए? हाँ, ये ठीक रहेगा। ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा। मुझे सदा ही चुनौतियां पसंद रही हैं। जब मैं छात्रों से परिचय कराऊं तो मैं आपका सही नाम उच्चारित करना चाहूंगा। क्या आप उसे सुधारने में मदद करेंगे? भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत। बिल्कुल सही। क्या आप इसका अर्थ समझाएंगे? भक्ति का अर्थ है प्रभु की शक्ति। वेदांत का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान का अंतिम सार। तो भक्ति वेदांत का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान का अंतिम सार, यानी प्रभु का प्रेम। क्रिश्चियन व्याख्या भी यही है। हाँ, शिक्षा तो दोनों की एक ही समान है, चाहे यीशु हो या कोई वेद। प्रभु एक है। जिस प्रभु की बात यीशु करते हैं उनमें और कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान में कोई अंतर नहीं है। गॉड का संस्कृत शब्द है ईश्वर, जिसका अर्थ है वो जो समस्त ऐश्वर्यों से संपूर्ण है, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञाता हैं। वो सारी सुंदरता से युक्त हैं। प्रकृति के हर क्रियाकलाप पर उनका नियंत्रण है। वो सर्वव्याप्त हैं। इन सभी गुणों से सुसज्जित हैं। वो आकर्षक हैं। वो महान रचयिता हैं। सब कुछ वो ही संभालते हैं। वो हमारी इतनी देखभाल करते हैं और वो ही हमारे हृदय में भी रहते हैं। हम अपनी अज्ञानता के कारण आज भौतिक चीजों में डूबे रहते हैं। इस लोक में विभिन्न योनियों की यात्रा करते हुए एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर बदलते रहते हैं। लेकिन जब हम ये मानव जन्म पाते हैं तब हमारे पास एक विकसित समझ होती है प्रभु को जानने की। अर्थात हमें इस मानव शरीर का उपयोग अपने आत्मज्ञान को बढ़ाने और परमात्मा से आत्मिक संबंध निर्मित करने के लिए करना चाहिए। किसी को और कुछ पूछना है? आपने कहा ईश्वर ने यह संसार बनाया, आप समझा सकते हैं कैसे? जब भगवान पैदा करता है तो उस तरह नहीं होता जिस तरह मनुष्य बनाता है। केवल भगवान की दृष्टि से ही इस भौतिक प्रकृति में प्राण डाले जा सकते हैं। उनकी उपस्थिति के कारण जड़ पदार्थ जीवित हो जाते हैं और भौतिक प्रकृति सजीव हो जाती है। स्वामी जी, आप अमेरिका में कितने दिन रुकेंगे? ये मैं नहीं जानता।
ये यहाँ की स्थितियों पर निर्भर करता है। यानी लोगों पर आपके शिक्षा का असर देखकर। हाँ। ये कौन कौन से पेड़ हैं? बलूत के पेड़। ओह, अमेरिका एक बहुत सुंदर देश है। यहाँ पर हर तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। प्रकृति ने अपनी सुंदरता यहाँ बिखेरी हुई है। आप ऐसा सोचते हैं? हाँ। पर क्या बताएं, अधिकतर अमेरिकी इसकी कद्र नहीं करते। ओह, अच्छा, अगले लेक्चर का समय हो गया, अब हमें चलना चाहिए। चलिए। आहा, आहा, आ जाओ, उठो, राजा बेटा। हमारी वैदिक संस्कृति में बच्चे के विकास में माँ के प्रभाव को बहुत महत्व दिया गया है। उसे छोटी उम्र में शिक्षित करने की जिम्मेदारी माता की है। क्या मतलब? बच्चे के जीवन की शुरुआत में उसे बहुत कुछ सिखाना होता है, इसलिए माँ गुरु भी होती है। गुरु? वो बहुत कुछ सिखाती है, इसलिए वो गुरु की तरह है। ये देखना माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चा संस्कारों को सीखे और अन्य चीजों को जाने। ये तो कभी नहीं सोचा। आ जाओ, शाबाश राजा बेटा। वाह 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 वाह। तुम काफी समझदार हो। हाँ, ये कुछ उत्सव सा लगता है। देखो ना, ब्रिज अपने पैरों पर अपने आप खड़ा हो गया। स्वामी जी दोपहर से कोशिश कर रहे हैं और उसने अभी पहला कदम बढ़ाया। अच्छा। तुम तो चलने लगे। स्वामी जी, हमें पता है आप वो बर्तन उपयोग में नहीं लेते जिनमें तामसिक भोजन बना है, तो हम नए खरीद लाए। अच्छा, तुमने बहुत ठीक किया। देखिए, तुम्हारा ये रसोई घर बहुत सुंदर है। धन्यवाद। हम कुछ सब्जियां भी लाए हैं, आशा है आपको अच्छी लगेंगी। हाँ, ये बहुत अच्छी हैं। हाँ। स्वामी जी देखिए, मैं ये मसाला लेकर आई हूँ। पहले मैंने कभी भारतीय मसाला नहीं खरीदा, पर लगता है ठीक है। हाँ, ये जीरा बहुत अच्छी किस्म का है। क्या ये गैस स्टोव है? हाँ। सामान्यतः भारत में लकड़ी और कोयले पर ही पकाते हैं। वहाँ रसोई भी अलग होती है। यहाँ आने से पहले मैं वृंदावन में रहता था और वहाँ मैं उपलों पर भोजन बनाता था। हाँ, मुझे याद है, बचपन में माँ को भी सूखे गोबर पर भोजन बनाते देखा है। हाँ, उस भोजन का स्वाद ही अलग होता है। तुम वैसे बनाना चाहोगी? मजा आएगा। आज मैं तुम्हें भारतीय खाना बनाना सिखाऊंगा। हाँ हाँ, जरूर। देखो, जब खाना बन जाता है तो हम सबसे पहले भोग लगाते हैं उस परम शक्ति प्रभु भगवान कृष्ण को। ये सच है कि हम ये सब उसे खुश करने के लिए करते हैं, जिस वजह से हमारी ये सारी क्रियाएं पवित्र हो जाती हैं। इसलिए हम सब कुछ समर्पित करते हैं भगवान कृष्ण को। अब मैं बताता हूं कैसे। हाँ, जरूर। क्या मैं सब्जी काटने में मदद करूं? क्यों नहीं? जब तक तुम सब्जी काटोगे, सैली और हम दाल चावल पका लेंगे। मिसेस कोहेन को हेलो बोलो। हेलो मिसेस कोहेन। अरे आइए, अंदर आइए, अंदर चलिए। ठीक है। क्यों ना हम यहाँ बैठ जाएं? यहाँ खुला खुला सा है। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। चलो वहां जाके बैठे, मैं आप लोगों के लिए कॉफी ले आती हूँ। स्वामी जी केवल शाकाहारी नहीं है, बल्कि ये चाय कॉफी भी नहीं लेते। अच्छा, कोई बात नहीं, तो मैं इनके लिए नारंगी का रस ले आती हूँ। ये ठीक रहेगा स्वामी जी? हाँ, ये ठीक रहेगा। जी अच्छा।
बटलर के लोगों का व्यवहार दोस्ताना है। ये मिसेस कोहेन यहाँ बटलर में काफी लोकप्रिय है। लोग इन्हें बेहद पसंद करते हैं। ये बहुत अच्छी हैं। यहाँ स्कूल में पैमेला की कई सहेलियां हैं। स्वामी जी, धन्यवाद। पियोगी? ये लो, अच्छे से पकड़ना। शुक्रिया। शुक्रिया कैसा? तो स्वामी जी, आप चाय कॉफी क्यों नहीं पीते? मेरा सवाल बुरा तो नहीं लगा? जब कोई ईश्वर के पथ पर चलता है तो वो किसी प्रकार का नशा नहीं करता, चाहे कॉफी चाय ही क्यों ना हो। बड़े कठोर नियम का पालन करते हैं आप। हाँ, आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले को कठोर नियमों एवं अनुशासन का पालन करना पड़ता है और उसे उन सब वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है जो उसके मन को डिगाती हैं। इसलिए वो कोई नशा नहीं कर सकता है। वो मांस मछली आदि भी नहीं खाता है। अनैतिक शारीरिक संबंध एवं जुए आदि से दूर रहता है। तभी वो पवित्र मन और पूर्ण आस्था से अपना ध्यान ईश्वर में लगाता है। हे स्वामी ईसा मसीह। क्या कहा तुमने? स्वामी ईसा मसीह। ये स्वामी यीशु कह रही है। और ये नन्ही बच्ची सबको राह दिखाएगी। ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन, विश्वविद्यालय के संस्थापक। बड़े मशहूर शोधकर्ता, लेखक और राजनीतिज्ञ। तो आप बेंजामिन फ्रैंकलिन को जानते हैं? इन्हें सब जानते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध हैं। ईश्वर केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि नाम है एक विश्वास का। इस संसार की सर्वोच्च शक्ति जो बताती है कि वो महान है, वो हर पल में समाई है। ना तो कोई इससे बढ़कर है और ना ही बराबर। वो निर्माता और संचालक है इस सृष्टि का। वही हमें हर परिस्थिति में संभालता है, ठीक एक अच्छे पिता की तरह। इसीलिए तो हमारा उससे वही संबंध है। और जब हम उसकी तरफ चलेंगे, जब अपने आप को उसे सौंप देंगे, अपने दिल में बसा लेंगे, तो खुशी मिलेगी। हे, वहां क्या देख रहे हो? उसके चारों तरफ एक अद्वितीय प्रकाश जैसा है। कहाँ उस सन्यासी ने? हाँ। क्या तुमने कभी ऐसा प्रकाश देखा है? नहीं, लेकिन वो चमक रहे हैं। उनमें है। तुमने कोई नशा तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भ्रम नहीं हो सकता। वो सचमुच प्रकाशमान है। बिल, तुम्हें आज क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। तो तुम ऐसे खोए खोए क्यों हो? विश्वास करो, आज जो मैंने देखा वो एक चमत्कार जैसा था। क्या हुआ? देव और मैं साथ जा रहे थे, तभी कैंपस के पास एक तेजवान भारतीय सन्यासी को देखा। वो बहुत उजला था। वो उजलापन जो आंतरिक होता है, भीतर का होता है। वहां क्या कर रहा था? पता नहीं। मैं इतना जानता हूं, मुझे वैसा उजला साफ होना है। मुझे लगा जैसे किसी दूसरे लोग से आया हो। आश्चर्य, कौन था वो? वो हमारे साथ 1 महीने तक रहे और अपने से लगने लगे। वो हमारे परिवार का हिस्सा बन गए। दरअसल हमारे ही नहीं, वो पूरे बटलर समाज का हिस्सा बन गए हैं। मुझे उनकी चिंता होती है। जब उन्होंने फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी के आमंत्रण पर भाषण देने के लिए वहां जाना तय किया, तो मुझे लगा एक दिन में वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा
अब वो वापस न आकर फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क चले जाएंगे। वो वहां किसी को नहीं जानते। मेरा दिल ये सोचकर धक से रह गया कि वो उस विशाल और क्रूर शहर में अकेले होंगे। न्यूयॉर्क में आपका स्वागत है स्वामी जी। धन्यवाद मिश्रा जी, आपने मेरी बहुत मदद की। एक मिनट, मैं आप सबको अपने एक खास मेहमान से मिलवाना चाहता हूं। ये स्वामी भक्तिवेदांता कलकत्ता से हाल ही में अमेरिका आए हैं। मैं बहुत समय से वायु दोष से पीड़ित था, परंतु आपके बनाए गए भोजन को खाकर मैं स्वस्थ हो गया। इसका कारण यह है कि यह सामान्य भोजन नहीं था, अपितु कृष्ण प्रसाद था। प्रसादे सर्व दुखानाम हनिरस्य पोजायते, अर्थात कृष्ण प्रसाद सभी कष्टों को हरने वाला है। क्या बात है स्वामी जी। कृष्ण पर आपका विश्वास अनुकरणीय है। मुझे लग रहा है आपके संपर्क में रहकर मैं भी कृष्ण भक्त हो जाऊंगा। डॉक्टर मिश्रा, अगर मैं आप में विश्वास पैदा कर सका तो मैं इसे अपने जीवन की महानतम उपलब्धि मानूंगा। अरे अरे स्वामी जी, मैं कोई नास्तिक नहीं हूं, मैं भी वेदों को मानता हूं। तो तुम्हारा क्या निष्कर्ष है? वेदों में लिखी बातें पूर्णतः सत्य होती हैं। सारे रूप, आकार एवं विशेषताएं सब कुछ मात्र एक भ्रम है और अंत में सब एक ब्रह्म में लीन या समा जाते हैं। नहीं, ये वेदांत दर्शन की गलत परिभाषा है। क्या वेद ये नहीं कहते कि अंतिम परिणति निराकार एवं निर्गुण ब्रह्म है? हाँ, ये केवल आकार के विषय में है, किंतु उसके विशेषताएं और ऊर्जा भौतिक नहीं होती। तर्क से देखें तो हर रूप की सीमा होती है। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि वो जिसने सृष्टि का निर्माण किया वो संचालक शक्तिहीन है? ये शंकराचार्य का मत है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि शंकराचार्य क्यों आए। पद्म पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, मायावादम अशशास्त्रम
प्रच्छन्न बौद्धम उच्यते। मायावाद भौतिक ग्रंथ का विकृत रूप है और बुद्धिज्म प्रभावित भी। आप कहना क्या चाहते हैं, शंकराचार्य गलत थे? नहीं, वो गलत नहीं थे, लेकिन उन्होंने वेद ग्रंथों के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया था। ये आपका विचार है? नहीं, वेदों का सार सिर्फ एक ही है, लेकिन उसके अनर्थ कई हो सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि क्या सही है? ये तुम्हें खुद खोज निकालना होगा, साधुओं के संसर्ग से। नहीं नहीं, रुको, मैं देता हूं अभी।